हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका उत्तराखंड कल्चर को लेकर। इस उत्तराखंड कल्चर से आप मान के चलिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके अपकमिंग अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस में आ सकते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखे हैं, उसको देखते जाते हैं। जैसे पहला है आपका एपण जो है, इसे क्या कहा जाता है? एक और नाम दे रखा है, छिपण भी कहा जाता है। ठीक है। इसका जो कह सकते हो कि इस्तेमाल है वो मांगलिक और धार्मिक अवसरों पर करते हैं, जिसमें जो आपका आंगन होता है या दहरी होता है उसमें विस्वार यानी कि चावल का घोल जो होता है और प्लस लाल मिट्टी या गेरुओं की सहायता से क्या बनाया जाता है? आपका चित्र जो है वो बनाया जाता है। तो यहां से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो चावल का घोल होता है जिससे चित्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विस्वार कहा जाता है। या ऐसे पूछा जाता है कि एपड़ में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है चित्र बनाने में? तो विस्वार हो गया, लाल मिट्टी हो गया, अगर ये नहीं मिल रही तो गेरुए का इस्तेमाल करते हैं। और ये पूछ सकते हैं कि कब इसका जो इस्तेमाल है किया जाता है? तो मांगलिक या धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। फिर दूसरा अगर आप देखें तो वो है ज्योति चित्र जो है, ये अलग अलग रंगों से यानी कि मल्टीपल कलर से मिलके बनती है। और ये हमारे जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गया, दशहरा, नवरात्रि, दीपावली, सभी अवसरों पर देवी देवताओं का चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं मांगलिक अवसरों पर या हमारे फेस्टिवल्स पर, उनको क्या बोलते हैं? ज्योति मृत चित्र कहा जाता है। उसके बाद प्रकीर्ण चित्र की बात करें तो ये अंगुलियों के माध्यम से, रंग के माध्यम से दरवाजों चौराहों पर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? आपका एक चित्र का प्रकार हो गया। फिर उसके बाद पौ जो है आपका दीपावली के अवसर पर खास तौर पे मुख्य द्वार से तिजोरी तक, ये सब ने हमने जो फुट मार्क्स होते हैं महालक्ष्मी के बनाए जाते हैं, पद चिन्ह, वो सबने बनाए होंगे, स्टिकर्स मिलते हैं। पर ये पहले से प्रथा चली आपकी आ रही। टुपुक टुपुक चित्र की बात की जाए तो ये जो किचन या रसोई घर होते हैं वहां की दीवारों पर देवी देवताओं के जो चित्र बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका टुपुक कहा जाता है। तो यहां से आपका एक ही क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि टुपुक जो है वो किसे कहा जाता है? तो देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं उन्हें टुपुक कहा जाता है। उसके बाद हापा चित्र की बात की जाए तो त्योहार और मांगलिक अवसरों पर पीसे चावल व रंगों से चित्र बनाया जाता है। तो पीसे चावल ध्यान रखना। उसके बाद डिकार या डिंगाल जो होता है वो क्या चीज होती है? तो इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और उससे आपके देवी देवताओं के जो चित्र है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिकार या डिंगाल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला आपका वसुधारा चित्र जो है, ये क्या होता है भाई? ये पूजा स्थलों पर और देहरी यानी कि वही आंगन में गेरुए से लीप कर या विस्वार, हमने पढ़ा था, पतले घोल की धारा डालकर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यहां देखो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि आपसे सिर्फ क्या पूछ ले एग्जामिनर कि इन चारों में से वसुधारा, बस इतना लिखेगा कि वसुधारा क्या चीज होती है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वसुधारा क्या चीज होती है। तो क्या समझ में आया भाई? वसुधारा क्या चीज होती है? वसुधारा जो होती है चित्र का स्वरूप होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? गेरुओं से लीप कर बनाया जाता है। ऑप्शन में क्या होगा? वसुधारा गीत है, चित्र है, या बर्तन है, या कोई वाद्य यंत्र है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब ये कुछ लोक नृत्य है उत्तराखंड के, जैसे कि हेडिंग डली हुई है उत्तराखंड के लोक नृत्य। तो रामायण जो है बड़ा फेमस आपका लोक नृत्य है। उसकी वजह भी है कि 2009 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया। उसके बाद रामायण जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन हमको मिल गया एमसीक्यू के लिए कि रामायण जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया? 2009 में। मुख्यतः चमोली के अनेक गांवों में ये एक धार्मिक और मुखौटा प्रधान क्या है?
नृत्य। ठीक है, मुखौटा पहन के किया जाता है। और रामायण नृत्य रामायण की मेन तौर पे कहानी पर आधारित होता है। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बात की है चमोली के जो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सलूर डुंगरा हो गया, सेलंग हो गया, बरोशी हो गया, पैनखंडा हो गया। और खास तौर पे सलूर और डुंगरा, यहाँ जो है संयुक्त यहाँ की जो पंचायत होती है वो इस नृत्य का आयोजन करते हैं। तो कीवर्ड के तौर पे आपको ये सलूर डुंगरा याद रखना है। और कहाँ पर आपका हो गया, चमोली में आपका हो गया, ये आपको याद रखना है। और रामायण जो है 2009 में यूनेस्को में शामिल हुआ और मुखौटा प्रधान नृत्य है। इस मुखौटा नृत्य में सामान्यतः 2 प्रकार के मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कुल 17 प्रकार के मुखौटे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कुल 17 में से कितने मुख्य मुखौटे होते हैं। 2 प्रकार के नीचे लिखा हुआ है आपका। एक पहला जो मुखौटा है वो देवताओं का मुखौटा माना जाता है, तो थोड़ा बड़ा साइज में थोड़ा अलग किस्म का होता है। और बाकी के आपके जो है ख्यालियारी जो होता है वो मनोरंजन के मुखौटे होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो प्ले करते हैं। तो 17 रखना, उसमें से 2 आपके मुख्य हो गए। फिर रामायण के बारे में और क्या बताया गया है वो भी पढ़ लेते हैं रामायण के बारे में। कि पहला जो इसमें नृत्य किया जाता है, बड़ियाण जो है तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित होता है, जहां उनके साथ लूटपाट की घटना का विवरण किया जाता है। तो हमारे यहाँ तिब्बती व्यापारी जो है काफी इधर से उधर ट्रैवल करते थे पहले, तो उनके बीच में कई ऐसे लुटेरे हुए करते थे जो उनको लूट लिया करते थे, मार दिया करते थे। तो उसके रामायण के थ्रू, रामायण के साथ साथ आप कह सकते हो कि आम जीवन की जो परेशानियां हैं उसका भी बयान जो है रामायण के थ्रू किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसको ये शब्द जो है वो आपको दे देंगे बड़ियाण जो है वो किस चीज का घटना को, किस चीज को प्रस्तुत करता है, घटना को तिब्बती व्यापारियों के साथ जो लूटपाट की घटना होती है उसको प्रस्तुत करता है। फिर ऐसे ही रामायण के अंदर एक और आपका नृत्य होता है, या कह सकते हो नाटक टाइप का करते हैं, मवोर मोराण जो है। ये दैनिक परेशानियां जो हमारे पहाड़ों में जो यहाँ के पुरुष हो गए महिलाएं झेलती हैं, मवूर मोड़ाण, जिसमें लकड़ी उठाना, घास काटना, उस पर जंगली जानवरों द्वारा आक्रमण करना। आज भी आप कई देखिए घटनाएं होती हैं जिसमें गाँव में जो है गुलदार घुसाते हैं या भालुओं का अटैक जो है वो होता है। तो बहुत ये व्यथा हमारे पहाड़ों में बहुत पुरानी है यहाँ पर। तो उसका चित्रण जो है वो मवौर मोराण रामायण जब खेली जाती है, रामायण जो उसमें किया जाता है, बहुत अच्छी बात है, ये चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। माल मल, स्थानीय लोगों और गोरखाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन होता है। आपको पता है गोरखाओं ने हमारे यहाँ करीब करीब 25 सालों तक राज्य किया, उसके पहले कई जगहों पर आक्रमण किया। उसका जो है माल मल आपको ध्यान में रखना है, नृत्य से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसी प्रकार कुरु जोगी एक प्रकार का हास्य पात्र है, जो अपने संपूर्ण शरीर पर चकने वाली विशेष प्रकार की घास, जिसको कुरु कहते हैं, लगाकर लोगों के बीच जाता है और लोग इधर उधर भागते हैं। तो यहाँ से देखो हमको 2 क्वेश्चन मिल गए एमसीक्यू के लिए कि कुरु उत्तराखंड में क्या होती है, तो एक प्रकार की घास होती है। और कुरु जोगी जो होता है वो कैसा पात्र है आपका, तो आपने टिक करना है हास्य पात्र है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है।